रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। आज मैं आ गई हूँ खादी वस्त्र उद्योग के मेले में। जी हाँ, खादी मेले में आ चुकी हूँ, जिसमें कि जो कपड़े होते हैं वो सूती, रेशमी या फिर ऊन के बने हो सकते हैं। और इसकी खासियत ये होती है कि ये जो कपड़े होते हैं ये ठंडी में गर्म होते हैं और गर्मी में ठंडे होते हैं। थोड़े से महंगे होते हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा देखने में भी खूबसूरत लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छे और कंफर्टेबल होते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही मैं घुसी वैसे ही मैंने देखा कि मुजफ्फरनगर से कोई आया था, यानी कि मेरे नानी सास के यहाँ से कोई आ चुका था मुझे अपनी नानी याद दिलाने के लिए। लेकिन उससे पहले ही यश जी ने उनको बता दिया कि ऐसा है कि कोई लोग उसे कुछ बोलना नहीं। उसके बाद से फिर हम लोग आगे बढ़े तो वहाँ पे हमें ब्लेज़र की दुकान दिखी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। ये देखिए ब्लेज़र, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, बहुत ही अच्छे ब्लेज़र थे, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे ये ब्लेज़र। उसके बाद से फिर हमने इसकी प्राइस पूछी। तो ये जो ब्लेज़र था, मतलब एक ब्लेज़र जो था, मतलब ऐसे अलग अलग ब्लेज़र के अलग अलग प्राइस थे। जो हमने ब्लेज़र स्टार्टिंग में जो टंगा था हमने उसकी प्राइस पूछी तो 5000 का था। उन्होंने कहा डिस्काउंट करके आपको 2800 का मिलेगा। तो इस तरीके का ये था, ये सारे के सारे ब्लेज़र थे, बहुत ही अच्छे ब्लेज़र थे। उसके बाद हमने देखा बनारसी साड़ी थी। तो बनारसी साड़ी में मुझे पिंक में एक साड़ी चाहिए थी, क्योंकि मेरे पास एक पिंक कलर की साड़ी थी जो कि मैंने जालंधर में पहन लिया था। तो मुझे थोड़ा सा उसी से मिलती जुलती कि एक और साड़ी चाहिए थी, क्योंकि वो साड़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। लेकिन मेरी एक आदत बहुत गंदी है कि अगर मैं एक साड़ी कहीं पहन लेती हूँ तो मैं वो साड़ी फिर दोबारा पहनना पसंद नहीं करती हूँ। बट कसम नहीं खाई हूँ कि नहीं पहनूंगी, बट जल्दी किसी और फंक्शन में वो वाली साड़ी रिपीट करना पसंद नहीं करती हूँ। ठीक है, तो इस वजह से मुझे उसी से मिलती जुलती कोई एक साड़ी चाहिए थी। तो मैंने देखा इनके यहाँ कोई बनारसी साड़ी ऐसी नहीं थी। और एक बनारसी साड़ी की इनके यहाँ जो कीमत थी, किसी एक साड़ी की थी 6000, किसी की 7000, किसी की 8000, इस तरीके से इसकी प्राइस थी। ठीक है, लेकिन उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं थी जो कि मेरे पास जो साड़ी है उस हिसाब से इसकी क्वालिटी नहीं थी। तो इसलिए मैं ये साड़ी पे अपने पैसे वेस्ट करना पसंद नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर मुझे बनारसी साड़ी लेना है तो मैं बनारस जाके ले लूँ, क्योंकि बनारस मेरे यहाँ से ज़्यादा दूर तो है नहीं। तो इसलिए फिर मैंने ये साड़ी लेना पसंद नहीं किया। उसके बाद मुझे एक साड़ी बहुत अच्छी लगी, वो जो कि प्लेन सी है और पिंक कलर की है, और वो मुझे अच्छी लगी। देखिए प्लेन सी है, पिंक कलर की है और सिर्फ इससे बॉर्डर बने हैं। तो ये मैंने पूछा इनसे, तो मैंने पूछा सिल्क है क्या, तो उन्होंने कहा नहीं कॉटन सिल्क है। तो कॉटन है, कॉटन थोड़ी सी फुली सी होती है, तो इसलिए मैंने वो नहीं लिया। और यश जी बोले क्या एक ही दुकान पे सब कुछ खरीद लोगी क्या, आगे नहीं देखोगी क्या। मेला बहुत ही लंबा था और बहुत ही अच्छे कपड़े थे, खास करके वैसे कपड़े थे जैसे कपड़े मैं पहनना पसंद करती हूँ। देखिए थोड़े से कॉस्टली होते हैं पर ये कपड़े बहुत ही अच्छे होते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अलग अलग तरह की दुकानें थी, ऑयल के बहुत ही अच्छे जो प्रोडक्ट होते हैं वो सारी चीज़ें थी। उसके अलावा यहाँ पे आयुर्वेदिक जो आपकी जो दवाइयों की दुकान होती है, अचार की दुकान थी यहाँ पे, और खद्दर भंडार की तो सारी लगभग खद्दर जो खादी, जो सूती खादी होते हैं उसके सारे वो थे। उसके अलावा जो पूजा सामग्री होती है उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें थी। साड़ियाँ, सिल्क की साड़ियाँ बहुत अच्छी थी। मतलब रियल में जो रियल में जो आपका सिल्क जो है वो सिल्क बाज़ार वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और इसकी खूबसूरती ही अलग होती है इन कपड़ों की। अगर एक बार इस कपड़े को कोई वेयर कर लेना तो अगर वो पहन के निकलता है ना तो उसके अंदर अलग ही राजाओं वाली फीलिंग आती है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और देखिए जगह जगह ब्लेज़र थे, हाफ जैकेट था, बहुत ही बड़ा मार्केट लगा हुआ था। हम लोगों ने सब जगह देखा और देखते एक बार हम लोग जब आगे निकल तब तक हमने देखा भाई चादर थी, ये बचपन वाली चादर थी। ये जो मैं छोटी सी थी तो मेरे पापा के बिस्तर पे या तो मेरी दादी के बिस्तर पे या तो कहीं ना कहीं ये वाली चादर मुझे दिख जाती थी, क्योंकि मेरे घर वाले क्या ना सरकारी नौकरी वालों क्या आपको खद्दर की चादर, खद्दर के वो क्या कहते हैं कुर्ता, खद्दर की शर्ट अब अक्सर करके मिल जाएगी आपको। तो ये सारी चीज़ें आपको अक्सर करके मिल जाएगी, लेकिन बड़ी कंफर्टेबल होती है, बहुत ही ज़्यादा है, मतलब किफ़ायती होती है। जैसे हमने बताया ना बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी, बहुत अच्छी होती है। आप अगर गर्मी में इसे बिछाएंगे तो ये ठंडा लगेगा, अगर आप इसे सर्दी में बिछाएंगे तो इसमें गर्माहट रहेगी। देखिए देखने में भी सोवर लगता है, देखने में कितना सुंदर लग रहा है। और ये जो आंटी जी हैं इनकी बेटी, ये लोग इसे खरीद रही है बस इस वाली चादर को। किंग साइज चादर है,
750 की है और डिस्काउंट कर देंगे मुझे पता है, बट मैंने लिया नहीं वो। उसके बाद से क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी था तो इसलिए मैंने लिया नहीं। फिर उसके बाद मैं आई तो अपने लड्डू गोपाल के लिए मैंने कपड़े ख़रीदे। तो यहाँ पे अलग अलग कपड़ों की प्राइस अलग अलग थी। किसी कपड़े की प्राइस 30 रुपीज़ थी, किसी की 40 थी, किसी की 10 थी, किसी की 20 थी। तो इस तरीके से सारे कपड़ों की प्राइस थी। तो हमने देखा और जिस जिस हिसाब से मेरे लड्डू गोपाल मेरे बहुत ही छोटे से, बहुत एकदम बिल्कुल चुन्नू से है, बिल्कुल छोटे से है लड्डू गोपाल। तो उसी हिसाब से मुझे कपड़े चूज करने थे और अच्छे कपड़े चूज करने थे। दुकान वाले भैया का कहना था कि आप कोई भी कपड़ा ले लो। भाई मैं कोई भी कपड़ा क्यों ले लूँ, ये मेरी मर्जी है, मैं अपने हिसाब से लूँगी। फिर उसके बाद से मैं आगे बढ़ी और एक और दुकान थी तो वहाँ से मैंने कपड़े लिए। उसके बाद से फिर मैंने देखा कि यहाँ पे जैसे कि आप जब जब शिल्प मेला में आप जाएँ ना, जो खद्दर भंडार वाला जो खादी शिल्प मेला होता है ना, उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं जो भारत की जगह जगह से जो प्रसिद्ध है। ऐसे कपड़े, ऐसी चीज़ें, मतलब ऐसे कोई भी प्रोडक्ट जो होते हैं जो बहुत प्रसिद्ध आते हैं। तो ये फुलकारी सूट है। फुलकारी सूट अमृतसर का है। अमृतसर का ये फुलकारी सूट बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे जो भैया थे उनसे हमने पूछा कि क्या प्राइस है, तो हमने एक सूट की प्राइस पूछी तो उन्होंने बताया 1700। तो हमने कहा 1700? तो उन्होंने कहा 1700 है जी। फिर हमारा दिमाग वो 1700 बोल रहे हैं। तो वो उन्होंने बोला कि 1700 का एक सूट है। तो हमने कहा अच्छा ठीक है। तो फिर उसके बाद से ये भैया हैं, इन्होंने बोला। फिर मेरे समझ में नहीं आया 1700। फिर उसके बाद से हम लोग 1700 रिपीट करते हुए हम लोग आगे बढ़ गए। क्योंकि इनकी 1700 वाली जो लैंग्वेज थी वो बड़ी मस्त लगी हमको। फिर थोड़ा-सा हम लोग और आगे गए तो यहाँ पे कश्मीरी सूट मिल रहा था। एक कश्मीरी सूट है, अच्छे हैं, सुंदर हैं। थोड़ा-सा देखिए, जो चीज़ें अगर आप ब्रांड में लेंगी तो पैसे थोड़ा देने ही पड़ेंगे। फिर मैं यहाँ पे आई तो यहाँ पे मैंने देखा ये पावदान है। तो मैंने पावदान की प्राइस पूछी तो लड़की ने बोला कि 300। मैंने कहा अच्छा 300 पर उस पे था। उन्होंने उसने कहा पर पीस 300 रुपये पड़ेगा। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं है। करते मैंने कहा अच्छा ठीक है, 100 रुपये का एक एक पीस लगाया मैंने। और फिर एक मैंने अपने किचन के लिए, एक अपने पूजा घर के लिए ले लिया। भाई हम लोग तो औरतें, हम लोग बिना बार्गेनिंग के कोई काम नहीं करने वाले हैं। चाहे खादी सिल्क मेला हो, चाहे कोई भी शिल्प मेला हो, हम लोग का काम ही है बार्गेनिंग करना। फिर हमने बार्गेनिंग किया, हमने सामान लिया और उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ते चले गए। और फिर बढ़ते-बढ़ते हम आ गए फिर से वहीं पे जहाँ से हम लोग निकले थे। और कुछ सामान हम लोगों ने और भी लिया है, जैसे कि हमने बताया ना आपको कि भगवान जी के कपड़े लिए हैं, उसके अलावा पूजा के लिए हमने कुछ सामग्रियाँ ली हैं और कुछ धूप बत्ती वगैरह लिया है, वो भी बहुत अच्छा होता है, चंदन लिया है। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं आप सभी लोगों से अपने अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप सभी लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए। और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सभी लोगों को सत श्री अकाल, बाय बाय, सलाम, नमस्ते जी, जय श्री राम।